नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया की प्रस्तुति खबरों के साथ। मैं अशोक कुमार अंज। आइए विस्तार से बढ़ते हैं देश की बड़ी खबर की तरफ। जाहिर हो आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उस चुनाव में दो कैंडिडेट आमने सामने थे। एनडीए के तरफ से सीपी राधाकृष्णन थे और विपक्ष के तरफ से इंडिया अलायंस की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी थे। दोनों में जबरदस्त मुकाबला देखते ही बना। लेकिन आज वोटिंग का दिन था तो इस वोटिंग के मौके पर बी सुदर्शन रेड्डी का जलवा तो नहीं दिखा, लेकिन एनडीए के जो कैंडिडेट थे सीपी राधाकृष्णन, उनका जलवा दिखा। आज जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ उसमें सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई और भारी मतों से जीत हुई। चुनाव तो कह जा रहा था कि बहुत ही चौंकाने वाला होगा। इस प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खेला होगा, लेकिन खेला होते होते रह गया और इंडिया अलायंस का खेला बिगड़ गया। जो उम्मीद लगाए गए थे क्रॉस वोटिंग का, वो क्रॉस वोटिंग सफल नहीं हुआ और इसके बाद जो नतीजा आया है चुनाव के बाद, वो जो परिणाम आया है वो सीपी राधा कृष्णन की जीत की खबर आई है। और सबसे बड़ी बात है कि सीपी राधाकृष्णन जो हैं बी सुदर्शन रेड्डी को पछाड़ दिए हैं। जाहिर हो कि वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुमत जो आया है वो सीपी राधाकृष्णन के खाते में आया है। और वोटिंग की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। वहीं जो विपक्ष के कैंडिडेट थे बी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें 300 वोट मिले। और इसी आंकड़े के तौर पर आंके तो पिछड़ गए हैं बी सुदर्शन रेड्डी और उन्हें मात देते हुए आगे निकल गए हैं सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन अब देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे और उनका चुनाव नए उपराष्ट्रपति के तौर पर कर लिया गया है, जिसका आधिकारिक घोषणा आज कर दी गई है। तो ये चुनाव के जो नतीजे आए हैं उस नतीजे से एनडीए खेमे में काफी उत्साह है, उमंग है। जबकि कई दिनों से इस पर माथापेची चल रहा था कि आखिर इस इलेक्शन में क्या होगा, क्या क्रॉस वोटिंग हो पाएगा जो सफल होगा, जिससे कि विपक्ष के खाते में होगा। लेकिन ऐसा कुछ नजारा नहीं दिखा। लेकिन बेचैनी जो थी वो मोदी सरकार में दिख रही थी जरूर। जो विपक्ष का दबाव बना हुआ था बी सुदर्शन रेड्डी कैंडिडेट को लेकर के, आज उसका पट्टा छेप हो गया है। तो इस तरह से जो आज वोटिंग हुआ और जो काउंटिंग हुआ उससे साफ जाहिर हो गया कि 452 वोटों से जीत दर्ज कर लिए हैं सीपी राधाकृष्णन, जो एनडीए के कैंडिडेट थे। तो अब भारत के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। यूं कहें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन की जबरदस्त जीत हुई है और इससे एनडीए खेमे में बेहद उत्साह, उमंग देखने को मिल रहा है। बात वाजिब है कि कई दिनों से इस इलेक्शन को लेकर के पक्ष और विपक्ष में काफी गहमा गहमी थी और माथापेची भी थी। लेकिन
आज माथापेची के बाद इस गहमा गहमी का जो पट्टा छेप हुआ है वो पट्टा छेप हुआ है सीपी राधा कृष्णन की जीत के साथ। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधा कृष्णन, क्योंकि उनकी जीत हो गई है और अब 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर, नए उपराष्ट्रपति के तौर पर चुन लिए गए हैं सीपी राधा कृष्णन। तो इस तरह का देश में अब एक बहुत बड़ा चुनावी स्थिति जो था उसका पट्टा छेप हो गया है, जिसका भव्य नजारा देखने को मिला चुनाव को लेकर के। और इस दौरान में अपने आप में बहुत मतलब रख रहा था ये उपराष्ट्रपति चुनाव। बिल्कुल ये तनातनी का चुनाव बना हुआ था, पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ से बेजोड़ चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती का आज पूरे तरह से पर्दाफाश हो गया है। 452 वोट से जीत हासिल कर लिए हैं सीपी राधा कृष्णन। ये तमाम खबरें आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। इसे अंज न्यूज मीडिया चैनल को आप जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और जिस रिपोर्ट है इस रिपोर्ट पे आप अपना कमेंट भी जरूर दीजिएगा और बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ और अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो के साथ। आपके साथ खबरें लेकर मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। तो इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।